हाय दोस्तों, आर के एजुकेशन क्लासेज 1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई करेंगे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो पहला क्वेश्चन है कि इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र को कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को कहा जाता है, कि औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को कहा जाता है। कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका है, रूस है, भारत है, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन में है 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहते हैं अविकसित, विकसित, अर्ध विकसित, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विकसित हो जाएगा। विकसित देश कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा में केरल, तीसरा में बिहार, चौथा में दिल्ली। तो ये पिछड़ा राज्य कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? सीडीबी है, सेबी है, आरबीआई है, कि स्टॉक एक्सचेंज है। तो शेयर बाजार का नियामक संस्था जो है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा सेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है कि भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? बिहार की है, कि पंजाब की है, कि हरियाणा की है, कि गोवा की है। ये प्रति व्यक्ति आय जो सबसे कम है बिहार राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि भारत में नीति आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो कहा जाता है पहला ऑप्शन में 1950 में हुआ था, कि 1951 में हुआ था, कि 2015 में हुआ था, कि 2016 में हुआ था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2015 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश कौन है? सीधा सी बात कि मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला राष्ट्र कौन है? तो पहला ऑप्शन में भारत है, हंगरी है, चीन है, कि अमेरिका है। इसका जो आंसर हो जाएगा भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है कितना होता है? 7 होता है, 8 होता है, 9 होता है, कि 10 होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 8 हो जाएगा। योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितना होता है दोस्तों? 8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है?
सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो पहला ऑप्शन में है कृषि, उद्योग, व्यापार, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, बिहार का जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि यानी क्या मतलब है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो पहला ऑप्शन में हो जाएगा, मतलब पहला है, पहला ऑप्शन में पहला, दूसरा में हो गया दूसरा, तीसरा में हो गया तीसरा, चौथा में चौथा। इसका जो आंसर हो जाएगा सब्जी के उत्पादन में है जो बिहार दूसरा स्थान पर है। बिहार कौन सा स्थान पर है दोस्तों? दूसरा स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? भारत के पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? पाकिस्तान का, कि बांग्लादेश का, कि श्रीलंका का, कि नेपाल का? तो इसका जो आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। श्रीलंका का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है? पहला में प्रधानमंत्री, दूसरा में योजना मंत्री, तीसरा में हो गया राष्ट्रपति, कि इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है जो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है दोस्तों? प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था क्या है? पहला ऑप्शन में समाजवादी है, पूंजीवादी है, मिश्रितवादी है, कि इनमें से कोई नहीं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रितवादी है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? पहला जापान, दूसरा भारत, दूसरा रूस, तीसरा भारत, चौथा अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था वाला जो देश है रूस है। कौन है दोस्तों? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा जाता है कि सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सामयिक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? उच्च वर्ग से, निम्न वर्ग से, कि सभी वर्ग से, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी वर्ग से है। सभी वर्ग से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? कौन अर्थशास्त्री थे जो कहे थे कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है? तो पहला ऑप्शन में अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था, कि दूसरा ऑप्शन है कि अर्थशास्त्री मैंडीसन ने कहा था, कि तीसरा ऑप्शन है कि प्रोफेसर लेविस ने कहा था, कि चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है, तो किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। किसने कहा था? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कहा था कि किस किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है, पहला में सेवा क्षेत्र, दूसरा में हो गया कृषि क्षेत्र, तीसरा में हो गया उद्योग क्षेत्र, चौथा में हो गया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है। कौन आता है? उद्योग। प्राथमिक क्षेत्र में आएगा कृषि, सेवा क्षेत्र में आएगा तृतीय आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है?
11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 2008 से 2013, 2006 से 2011, 2009 से 2014, 2007 से 2012। तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 से 2012। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? पहला ऑप्शन सेवा क्षेत्र, दूसरा कृषि क्षेत्र, पहला सेवा क्षेत्र, दूसरा हो गया कृषि क्षेत्र, तीसरा औद्योगिक क्षेत्र की इनमें से कोई नहीं होता है। तो तृतीयक क्षेत्र में हम इसके पहले बताए हैं दोस्तों कि तृतीय क्षेत्र में कौन आता है? सेवा क्षेत्र आता है। सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है पहला ऑप्शन में प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, कि इनमें से सभी संसाधनों से। इसका आंसर हो जाएगा डी। कौन वाला हो जाएगा दोस्तों? डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका जो ऑप्शन है पहला में 1951 में हुआ, 1952 में हुआ, 1954 में हुआ, 1956 में हुआ। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था 1952 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1952 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कहा जाता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? तो कहा जाता है पहला ऑप्शन, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पहला ऑप्शन है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, समाजवादी अर्थव्यवस्था में, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में, कि इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ए वाला हो जाएगा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल था। 1950 से 55 था, 1951 से 56 था, 1952 से 57 था, 1954 से 59 था। इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 56 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? आर्थिक संरचना का मुख्य अंग क्या है? तो पहला ऑप्शन है शिक्षा, दूसरा है स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा ऑप्शन है यातायात एवं संचार, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आर्थिक संरचना का मुख्य अंग है तो इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य क्या क्या होता है? पहला जीविकोपार्जन होता है, मनोरंजन होता है, और भी दोनों होता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीयक क्षेत्र, तीसरा तृतीयक क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नलिखित में कौन सामाजिक संरचना का अंग? पहला में शिक्षा प्रशिक्षण, दूसरा में स्वास्थ्य सेवाएं, तीसरा में आवास, चौथा में इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? कहा जाता है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है?
तो पहला ऑप्शन में है प्रति व्यक्ति आय, दूसरा में साक्षरता दर, तीसरा में है स्वास्थ्य की स्थिति, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्ध अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न रहता है किस क्षेत्र में? पहला ऑप्शन में है प्राथमिक क्षेत्र में, दूसरा औद्योगिक क्षेत्र, तीसरा सेवा क्षेत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तब जो संलग्न रहता है अधिकांश जनसंख्या जो प्राथमिक क्षेत्र में होता है, कौन सा क्षेत्र में हो जाएगा? प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? पहला ऑप्शन में निजी क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन में सार्वजनिक क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? पहला में तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन रोज सृजन, निर्धनता, तीसरा ऑप्शन है निर्धनता निवारण, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के आर्थिक पिछड़ापन का मुख्य या प्रमुख कारण क्या है? पहला ऑप्शन में है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है कृषि पर अत्यधिक जनभार, तीसरा ऑप्शन है बाढ़ एवं सूखा का प्रकोप, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? आर्थिक विकास के माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? पहला ऑप्शन में राजकीय सूचकांक, दूसरा में प्रति व्यक्ति आय, तीसरा में राजनैतिक स्थायित्व, चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1901 में हुआ था, 1905 में हुआ था, 1907 में हुआ था, 1912 में हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था, 1907 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। खत्म के कगार पर हम लोग पहुंच गए हैं, ऑब्जेक्टिव खत्म होने वाला है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन में है अमेरिका, दूसरा श्रीलंका, तीसरा भारत, चौथा इंडोनेशिया। तो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है, इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी कब? 1980 में, 1983 में, 1985 में, 1990 में। इसका जो आंसर है 1983 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन। आर्थिक समृद्धि का संबंध है, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन में अल्पकाल से, दूसरा ऑप्शन में सामाजिक संस्था से, तीसरा ऑप्शन में ए और बी दोनों से, चौथा में मानवीय संसाधन से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं से, सामाजिक संस्थाएं से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का गौर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर
आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? पहला ऑप्शन में प्राकृतिक संसाधन है, दूसरा ऑप्शन में सामाजिक संस्थाएं हैं, तीसरा में तकनीकी विकास, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। कौन हो जाएगा? सामाजिक संस्थाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। पहला ऑप्शन में जीवन प्रत्याशा, दूसरा में शिशु मृत्यु दर, तीसरा में मौलिक साक्षरता, कि इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। इतना ही था दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा शुरू से अंत तक, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, और इस चैनल पर आए हैं जो सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।